मैं इसको सिंपल करके समझाता हूं। आज जब मैं कोई माल बेचता हूं, कोई सर्विस बेचता हूं, तो मैं उसका बिल बनाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल ये घड़ी बना के बेची और घड़ी बना करके मैंने आगे दी एक बड़े ब्रांड को, और ब्रांड को दी, मैंने उसका बिल बना दिया 1 करोड़ रुपए का। उस 1 करोड़ रुपए 18 लाख रुपए मेरे को आज बिल पे जीएसटी जमा करना पड़ता है। पेमेंट आएगी 4 महीने बाद, जीएसटी देना पड़ता है आज। हमें सरकार को यह प्रार्थना है भैया आपसे, अगर आपको व्यापारियों को बचाना, आपकी जेब से कुछ नहीं लगेगा, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। सिंपल तरीका यह था कि वो 18 लाख का जीएसटी उसको तब देना पड़े जब उसको वो बड़ी कंपनी 1 करोड़ रुपए दे दे। जब 1 करोड़ 18 लाख आए तब जीएसटी लो ना। आप जीएसटी उससे आज ले लेते हो, पेमेंट उसकी 4 महीने बाद आती है, समाधान योजना में आप उसकी मदद करते नहीं हो, तो ये सरकार के लिए हम लोग थम्स डाउन भी देना चाहते हैं। ये दोनों तरह की बातें, इसलिए मैंने बताया ना पक्ष ना विपक्ष। बिल्कुल ठीक। एमएसएमई जो जीएसटी कलेक्ट करता है बाहर से, कई बार पेमेंट नहीं आता, उसका मूल भी नहीं आता, फंस जाता है। तो इसीलिए जीएसटी पेमेंट के बेसिस पे लो, उसके पास पैसा आए तब उससे आप जीएसटी ले लो। भाई कमाने वाले से पैसा लो, मरे हुए को और मारोगे तो क्या देश ही मर जाएगा भाई। ऐसे यही तो है हमारे 13 करोड़ व्यापारी जो 40 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इनको मार दोगे तो 40 करोड़ नौकरियां अपने आप चली जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कुछ स्टार्टअप्स के बारे में। ये अनुपम मित्तल जी कहते हैं कि यार इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप लोग बजट के ऊपर। सारा आदमी देखता है हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, पहले देखते हैं देश को कितना मिल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन ये केवल 4% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या करेगा अगले 2 साल में। आज तो केवल 2.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश को। और आप ये समझ लीजिए 2016 में जो केवल 500 स्टार्टअप थे, आज 85,000 स्टार्टअप हो गए। यानी कि ये कल्चर बढ़ रहा है हमारे देश में स्टार्टअप शुरू करने का। 8.5 लाख नौकरियां दे रहा है स्टार्टअप हमारे यहाँ। 108 यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न मतलब जो 8,000 करोड़ की कंपनी हुई। ये 250 हो जाएंगे अगले 2-3 साल में, या बल्कि 2 साल में। पर आज स्टार्टअप मार झेल रहा है, किसकी? ग्लोबल रिसेशन की और किसकी? फंडिंग विंटर की। उसको आज पैसा नहीं मिल रहा है। शार्क टैंक देख के आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बाजार में। आज कंपनियां बड़े पैमाने पे छटनी कर रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। आज ले ऑफ हो रहा है और फंड रेज कम हो रहा है। 21,000 साढ़े 21,000 एम्प्लॉइज पिछले 71 स्टार्टअप ने पिछले 1 साल में निकाल दिए, और उसमें से एडटेक ने ही 8,000 एम्प्लॉय निकाल दिए। जो $25 बिलियन रेज किया था 2022 में, 40% कम रेज हुआ है इस साल। ये पिछले साल 2021 के मुकाबले 2022 में 40% कम रेज हुआ है। यानी कि जो पैसा बाजार में मिला करता था, फंड रेज हुआ करता था, बड़ा बड़ा फंड आया करता था, वो आना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ गई है। इन्वेस्टर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पहले प्रॉफिट में लेके आओ। पेटीएम का हाल सबने देख लिया है, नाइका का हाल देख लिया है। अब कहते जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम पैसा लगाएंगे नहीं। और ये लोग फंसे हुए स्टार्टअप्स वाले, इनकी वैल्यूएशन 55% नीचे गिर गई है सारे स्टार्टअप्स की। और इस समय हमारे देश की सरकार स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ नहीं करना चाहती है। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं करना चाहती है। क्योंकि हमारे देश में 85,000 स्टार्टअप हैं, लेकिन छोटा व्यापारी 13 करोड़ है, तो उसको वोटर के लिए काम करना होता है। 85,000 स्टार्टअप केवल 9 लाख नौकरियां दे रहे हैं, ये 40 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा यहां ज्यादा फोकस करेगा। 13 करोड़ वर्सेस 85,000। 85,000 मतलब 1 लाख भी नहीं, वहां 13 करोड़ लोग हैं। और 13 करोड़ लोग किसको दे रहे हैं नौकरी? 40 करोड़। 40 करोड़ वर्सेस 9 लाख। तो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अगर काम किया जाए तो आज का स्टार्टअप कल की एमएनसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था, पर इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। हाँ, जो अच्छा हुआ है मैं वो भी बता देता हूं। अच्छा ये हुआ है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो पहले 7 साल के लिए था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एग्रीटेक पे कुछ फंड आया रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और सेट ऑफ लॉसेस जो है, जिसको मैं समझा रहा था आपको कि पहले जो है आपका जो लॉस होता था 7 साल तक, उसको आप टैक्स में एडजस्ट कर सकते हो। अगले साल प्रॉफिट में आओगे तो भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब उसको 10 साल कर दिया। यानी कि अगर 10 साल तक आप अपने सारे लॉसेस को आने वाले प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर दोगे। चलो एक चीज अच्छी है, स्टार्टअप लॉस में ही रहते हैं, तो उनको जब प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट बचा भी लेंगे अपने आप को। क्योंकि 80% स्टार्टअप हमारे देश में लॉस में रहते हैं। तो आने वाले समय में वो पुराने वाले लॉस के बदले जब उनको टैक्स देने का टाइम आएगा तो सरकार ने कहा ठीक है, हम तुमको थोड़ा कंफर्ट दे देते हैं, तुम्हारे थोड़ा आराम दे देते हैं, तुमने बहुत लॉस झेल लिया है, अब जब तुम कमा रहे हो तो फट से नहीं छीनेंगे तुमसे। ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं सरकार की तारीफ करनी चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए काम किया है। लेकिन आंख में आंसू भी आ जाते हैं जब देखते हैं कि बजट के अंदर ईसॉप क्या होता है, इसको समझ लो। हमारे साथ एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ में एक एम्प्लॉई है पल्लवी मैडम, अभी साथ में खड़ी है यहां पे। अब पल्लवी मैडम को कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मिली है। अब इनको जब कंपनी में हिस्सेदारी जब पूरी मिल जाती है तो मिलते ही
जब इनको हिस्सेदारी मिलती है तो मिलते ही सरकार इनसे टैक्स ले लेती है। इनको हिस्सेदारी कागज पे मिली है, पैसा जेब में नहीं आया, पर सरकार कहती है पल्लवी पैसा लेके आओ भैया। ये आप कौन है? बोला हम कौन सी ताई है? आप जानते, निर्मला ताई। तो अब ये करती है निर्मला ताई की बड़ी बुराई। बोले मेरे को तो कागज मिला है, पैसा मिला नहीं। उन्होंने कहा हमको टैक्स चाहिए, हमने तो इनकम मान लिया, आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है। तो ये हिस्सेदारी जो स्टार्टअप की हिस्सेदारी होती है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी लिस्टेड कंपनी वाली नहीं है कि हिस्सेदारी मिली तुरंत कैश मिल जाएगा। तो ये जो ईसॉप है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। स्टार्टअप को, बढ़िया मैन पावर को रोकने के लिए पल्लवी मैम हमारे साथ काम करती रहे, उनको रोकने के लिए हम उनको हिस्सेदारी देते हैं कि ले लो भैया थोड़ी हिस्सेदारी हमसे ले लो पल्लवी मैम, आप हमारे साथ जुड़े रहो कंपनी में। वो कहती है ठीक है सर मैं आपके साथ काम करूंगी। लेकिन होता क्या है, इनको डबल टैक्स लग जाता है। हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? डबल टैक्स। पूछिए कैसे? ऐसे कि पहले इनको कागज दिया, ये लो हिस्सेदारी, सरकार इनसे उससे में टैक्स देती है। और जब इनकी हिस्सेदारी बाजार में बिकने लायक बनती है कि भाई मेरे पास कंपनी का 5% है, ये लो 5% के शेयर मैं आपको देती हूं, क्योंकि मुझे 5% का शेयर 10 करोड़ का मिला था, अब इसकी कीमत 20 करोड़ हो गई, मुझे 20 करोड़ दे। तो जब वो 10 करोड़ की चीज 20 करोड़ में ये बेचती हैं तो उस बचे हुए 10 करोड़ में फिर से टैक्स देती हैं। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई लोग? समझ में आ रही है बात? तो कितना नुकसान हो गया? डबल नुकसान हो गया। तो सरकार से हम यहां प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसा ना किया जाए भैया। आप डबल करने की जगह आप यूएस की पॉलिसी अपनाइए। यूएस कहता है कि जब पल्लवी बेचेंगी कंपनी की हिस्सेदारी खाली तभी टैक्स देना है। सिंगापुर कहता है देना तो तभी है जब खाली बेचेंगे, मिलने के टाइम तो हम नहीं लेते, लेकिन जब बेचोगे तब भी हम 75% डिस्काउंट देते हैं आपको, ताकि विवेक बिंद्रा जी जब अपनी कंपनी बनाए तो उनको एम्प्लॉय लाने में आसानी हो, अच्छे एम्प्लॉय के साथ काम कर सकें। देखो बिजनेस के अंदर ना दो ही चीजों की तकलीफ होती है, एक पैसे की और एक बढ़िया मैन पावर की। ये दो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बिजनेस अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कितनी प्रॉब्लम होती है भाई लोग? दो प्रॉब्लम, एक पैसे की, एक मैन पावर की। बढ़िया मैन पावर आ जाए, बढ़िया पैसा आ जाए, लोगों में बुद्धि बहुत है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भारत में बिजनेस कर ही लेते हैं लोग। दूसरा सुझाव, सरकार से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मिनिस्ट्री बनाओ स्टार्टअप के लिए। हर चीज के लिए मिनिस्ट्री बना दी है आपने, कुछ ऐसी चीजों के लिए भी मिनिस्ट्री बनाई है जिसका मैं क्या बताऊंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा इसके लिए मिनिस्ट्री जरूर बनाई है स्टार्टअप्स के लिए। भाई इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए स्टार्टअप के साथ में। आप अच्छे चेक्स एंड बैलेंस बना पाएंगे। एक बढ़िया अलग से मिनिस्ट्री बनाइए, अलग से इसका एक मंत्री जी रखिए, अलग से इसके ब्यूरोक्रेट्स रखिए, ताकि आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठा सकें। दुनिया में बड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसके ऊपर। इजराइल को देखो, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बना रखी है, 85% सरकार खुद ही इन्वेस्ट करती है एक स्टार्टअप में, और बदले में हिस्सेदारी भी नहीं लेती, और 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहती है। एस्टोनिया को देखो, वो कहते हैं कि भाई आप अच्छे स्टार्टअप हो, आपको प्रधानमंत्री से मिलाते हैं। चलो ठीक है, मानो छोटा देश है, वहां के प्रधानमंत्री हमारी तरह बिजी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री की तरह। हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री से नहीं मिलाते तो कम से कम उस स्टार्टअप के मंत्री से मिलवा दो, एक नया स्टार्टअप मंत्री लेकर के आओ। सिंगापुर को देखो, 30% सरकार खुद पैसा अपना लगाती है हर स्टार्टअप में, जो भी स्टार्टअप वो अप्रूव होते हैं उस पर लगाती है, और 5 साल के लिए। और अगर आपको बता देता हूं, आज सिंगापुर में केवल 30% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में, भारत में 90% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में। बड़ा फर्क है ये।